मैं प्रहलाद सर हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे पद परिचय और पद परिचय में पढ़ा था कि पद परिचय दो प्रकार से किया जाता है, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। तो हम पढ़ रहे थे विकारी, और विकारी में कौन से आते हैं, इनके चार भेद बताए थे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के आधार पर इनका पद परिचय किया जाता है। कल आपको संज्ञा के बारे में बताया था, तो संज्ञा बताई, उससे पद परिचय कैसे किया जाता है वो आपको बताते हैं कि संज्ञा शब्दों से पद परिचय कैसे किया जाता है। तो इनमें संज्ञा शब्दों से 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो है उनके भेद, संज्ञा के भेद। जो संज्ञा के भेद होते हैं उनके आधार पर इनका पद परिचय किया जाता है, यानी इसमें आएगा इसकी संज्ञा कौन सी है। दूसरा आता है लिंग, लिंग के आधार पर किया जाता है। तीसरा होता है वचन, वचन के आधार पर इनका क्या है, पद परिचय किया जाता है। और चौथा होता है कारक के आधार पर, कारक के आधार पर इनका पद परिचय किया जाता है। और होता है संज्ञा का व्यक्तिगत क्रिया या अन्य शब्दों से किया जाता है, क्रिया का स्वयं व्यक्तिगत। संज्ञा का व्यक्तिगत, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। तो इनके आधार पर, इन 5 आधारों पर क्या है, इनका संज्ञा का पद परिचय किया जाता है। जैसे एक वाक्य आपको बताता हूं: राम बाजार से कपड़ा लाया। ये एक वाक्य है, इसका पद परिचय करना है आपको। तो बताना है राम, आपको पूछेगी राम में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर पूछे कि लिंग कौन, राम का लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है। फिर पूछेगी वचन कौन सा है, तो कौन सा है, एक वचन है। और फिर इसमें कारक क्या है, कारक कौन से, तो कारक कौन सा, कारण कारक। इन आधारों पर क्या है, इनका पद परिचय किया जाता है। इसी प्रकार बाजार का अगर लो, बाजार शब्द है, इसकी संज्ञा क्या है, संज्ञा कौन सा भेद रहेगा, बाजार किसमें आता है, जातिवाचक संज्ञा। लिंग पूछे तो पुल्लिंग, वचन पूछे तो एक वचन। तो इस प्रकार इसका क्या किया जाता है, संज्ञा से पद परिचय किया जाता है। आपको परीक्षा में एक वाक्य दिया होगा, उसके पद परिचय करना होगा, तो इसमें आपको पूछा जाएगा इसमें संज्ञा कौन सी है, लिंग क्या है। तो इस प्रकार इसका संज्ञा से पद परिचय
किया जाता है। और पद परिचय कितने आधारों पर किया जाता है? 5 बातें याद रखनी होती है। संज्ञा के भेद, तो भेद आपको बताए हैं कितने होते हैं। फिर लिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर भी लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन भी 2 होते हैं, एकवचन और बहुवचन। कारक ऐसे 8 होते हैं। और संज्ञा का व्यक्तिगत क्रिया या अन्य शब्दों से संबंधित, ये भी उसका संबंध बताने वाले हैं। इन 5 बातों का क्या है? क्रिया का पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय करते वक्त इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में अगला विकार्य शब्द आता है। अगला जो विकार्य का भेद आता है वो कौन सा होता है? सर्वनाम। दो नंबर का जो विकारी का भेद है वो कौन सा है? सर्वनाम। और सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप परिभाषा जानते हो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, वह आदि। ये जो शब्द हैं ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर इन सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है इसके लिए आपको बता देते हैं। जैसे ये वाक्य ले लेंगे, राम ने कहा कि राम जयपुर जाएगा। ये वाक्य है कि राम ने कहा कि राम जयपुर जाएगा। तो इस वाक्य को अगर ऐसे बोले, राम ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो क्या होगा? इससे अच्छा होगा। तो इसे जो दोबारा से राम शब्द आया है, दूसरी बार जो राम शब्द आया है उसके स्थान पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। यानी इस राम के स्थान पर ये वह आया है तो ये क्या है? सर्वनाम है। फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और उनके नाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर इन 6 भेदों में पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष या स्त्री का बोध कराने के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने के लिए, स्त्री या पुरुष का बोध कराने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, और भेद होते हैं इनके भी 3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। इसमें पहला होता है उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के पहला भेद है जो कौन सा बताया? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। किसके लिए करता है? स्वयं के लिए। जो अपने आप बोलने के लिए, अपने खुद के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मुझे आदि इस प्रकार के जो
सर्वनाम का उपयोग किया जाता है वो कौन में आते हैं? उत्तम पुरुष में। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में इसमें बोलने वाला वक्ता इस वाक्य का शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए करता है, यानी जिस सर्वनाम का उपयोग वक्ता दूसरे के लिए करता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तुमको, तुम्हारा, तुझे, इस प्रकार के सर्वनाम का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें आते हैं? मध्यम पुरुष में। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? इसमें वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। इसमें आते हैं वह, वे, उन्हें, इस प्रकार। जो स्वयं वक्ता स्वयं के लिए काम में लेता है वो तो किसमें आता है? उत्तम पुरुष में। जिसमें मध्यम पुरुष वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के जो जिसके सामने प्रकट हो उसके लिए जो उपयोग में लेते हैं। जिससे क्लास में बच्चे बैठे तो मैंने आपको बोला कि तुम खड़े हो, तो इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग किया गया है? मध्यम। फिर अन्य पुरुष, हम दो सामने बातें कर रहे हैं, हम जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। यानी हम दोनों के बारे में बात करके किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है वो किसमें आता है? अन्य पुरुष में। ये हो गई पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद। तो आपको सर्वनाम बताए, सर्वनाम में 6 भेद बताए और उसमें पहला भेद आपको बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में वो शब्द आते हैं, यानी इसमें वक्ता स्वयं के लिए यूज में लेता है। जिस शब्द का वक्ता अपने आप स्वयं के रूप में यूज करता है तो सर्वनाम को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। उन्हें उसमें निजता का भाव आता है, यानी जैसे अपने आप, स्वयं, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखो, मैं, इस कार्य को अपने
आप कर लूंगा। मैं इस कार्य को अपने आप करूंगा, यानी निजता का भाव आ रहा है। स्वयं करता है वो अपने आप क्या है, इस कार्य का करने का बोध करा रहा है कि मैं इस कार्य को क्या है अपने आप ही कर लूंगा। तो इसमें क्या है, स्वयं निजता का भाव आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद में अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में क्या होता है, इस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चयता का बोध होता है। तो वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें आते हैं यह, वह, वे, यानी जिस सर्वनाम में निश्चित पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है वो निश्चित वो ही है। जिस प्रकार आपको बोले कि वो टेबल है, तो वो निश्चित है कि वो क्या है, टेबल है। यह पेन है, तो ये निश्चित है कि ये क्या है, पेन है। और इसमें क्या है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का, यानी वह राम है, यानी किसके बारे में, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, निश्चयता का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, वह, वे है। तो वह राम है, वह राम है। तो राम कोई निश्चित व्यक्ति है, यानी निश्चितता का जिसे पता चलता है वो कौन सा सर्वनाम में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी यह पेन है, वे दो लोग जा रहे हैं, यानी जिससे निश्चयता का हमें पता चले वो कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद में अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस सर्वनाम में, यानी इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का पता तो चलता है लेकिन उसकी निश्चयता का पता नहीं चलता है। जैसे कुछ, कोई, इस प्रकार। जैसे कि कुछ गिरा, यानी बाहर गिरने की आवाज आती है तो हम बोलते हैं ना कुछ गिरा, लेकिन गिरा क्या इसके बारे में कुछ निश्चय पता नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कोई से देखो, जैसे दरवाजा बंद है, बाहर से कोई आवाज लगाता है टक टक की, तो हम क्या बोलते हैं कोई आया है, लेकिन निश्चित पता नहीं है कि कौन आया। तो इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग इसमें किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद में है पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग दो व्यक्तियों के या दो वाक्यों के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे जो, सो,
जिसका, उसका, इस प्रकार के सर्वनाम किसमें आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। इसका उदाहरण जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी जो पढ़ेगा क्या होगा? पास होगा। तो इन जो और सो का दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो संबंध बताया जाता है उसको क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी, तो ये क्या है? दो वाक्यों का संबंध है। इसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार के वाक्य किसमें आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। और अगला है छठवां, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो छठा सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से पर्सन का बोध होता है, जिस सर्वनाम से क्या होता है? पर्सन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कहां, किसको, इस प्रकार के वाक्य किसमें आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो पर्सन और इसी में आते हैं, जैसे कहां भी होता है, वह कहां गया। तो जिसमें पर्सन किया जाता है वो किस सर्वनाम में आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। क्या भी होता है, वो क्या कर रहा है। तो ये सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो आपको बताते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी के साथ इस सर्वनाम का टॉपिक पूरा होता है। इनके सर्वनाम के जो पद परिचय हैं, यानी इसका पद परिचय में किसी प्रकार उपयोग किया जाएगा, वो आप पढ़ाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू।